हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। सबसे पहले आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन्स पे क्लिक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रैक्टिस सेट 5। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द का चयन करना, बताना आपको शुद्ध शब्द कौन सा करेक्ट है। ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का देखिए, ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स? देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, स्वास्थ्य है। अदस्य वे आकरडंडा अदस्य और अदत्य आएगा ये स्वास्थ्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा कौन सी है? उर्दू है, बी में हिंदी, सी संस्कृत, डी गुरुमुखी। देखिए कौन सी है राजभाषा, यानी कि राज्य की भाषा या देश की भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है। कौन सी है? भारत की है हिंदी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ए 5, 4, 3, 2। ऑप्शन ए करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है। देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर होते हैं 4 भेद। ठीक है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 4 शब्द होते हैं, तत्सम, सेकंड तद्भव, थर्ड देशज और फोर्थ विदेशी। देखिए कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध वाक्य छांटिए। इनमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना कौन सा है? ए, हम लोग सकुशल पूर्वक पहुंच गए। बी, मुझे उखाड़कर मूली दो ताजी ताजी। सी, कल इस समय तक ट्रेन पहुंच जाएगी। नेक्स्ट, वह सोमवार के दिन आया गया, वह सोमवार के दिन गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? शुद्ध। आपको करेक्ट वाला वाक्य बताना जो करेक्ट वाक्य है। देखिए ए में चलेंगे, हम लोग सकुशल पूर्वक पहुंच गए। हम लोग सकुशल पहुंच गए। अब पहुंच पे चंद्र बिंदु आती है के ऊपर, ठीक है, इसलिए ये अशुद्ध है। मुझे उखाड़कर मूली दो ताजी ताजी। शुद्ध वाक्य में होता, मुझे ताजी ताजी मूली दो उखाड़कर। मुझे ताजी ताजी मूली उखाड़कर दो, इसलिए ये भी रोंग है। वह सोमवार के दिन गया, वह सोमवार को गया। इसकी ये दिन जरूरी नहीं था, वह सोमवार को गया, इसलिए डी भी रोंग है। करेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, कल इस समय तक ट्रेन पहुंच जाएगी। ये शुद्ध शब्द है, इसमें शुद्ध वाक्य है, कोई भी अशुद्ध इसमें शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तुम्हें वहां खुद जाना पड़ेगा। संबंधवाचक वाक्य है, अनिश्चयवाचक वाक्य, निजवाचक है या निश्चयवाचक है? देखिए तुम्हें वहां खुद जाना पड़ेगा, संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? तुम्हें वहां खुद जाना पड़ेगा। देखिए जहां कर्ता के लिए अपना, अपने, आप, स्वयं और खुद, जो इन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वो वहां कहाँ पर, वो कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम। और यहाँ पे खुद आया तो खुद किसके लिए हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन भी रॉन्ग है, बी भी, डी भी। करेक्ट कौन सा है? सी, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस विकल्प में तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द बताना कौन सा, किसमें तत्सम शब्द है? ए ऑप्शन अंधकार,
बी किसान, सी आसरा और डी चमड़ा। बताइए कौन से वाक्य में, कौन से ऑप्शन में तत्सम शब्द है? कौन से में हो जाएगा तत्सम शब्द? अंधकार तत्सम शब्द है या तद्भव है? किसान तत्सम शब्द है या तद्भव है? आसरा तत्सम शब्द है या ये तद्भव शब्द है, या फिर चमड़ा? देखिए तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, तत्सम शब्द हो जाएगा इसमें अंधकार, ए ऑप्शन करेक्ट है। किसान का क्या हो जाएगा? तत्सम कृषक। तत्सम शब्द होगा किसान का कृषक, ये तद्भव है। ठीक है। आश्रा आश्रय, आश्रा का क्या होगा? तत्सम आश्रय। चमड़ा चर्म, चमड़ा का तत्सम चर्म। और अंधकार का तद्भव अंधेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ए ऑप्शन 2, 3, 4 या 5। कितने होते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, सी है या फिर डी है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पुरुषवाचक के सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, सेकंड मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिस भी पेरेंट्स को हॉस्टल के थ्रू अपने बच्चे की कोचिंग करानी है, आरएमएस, ऑल इंडिया सैनिक, यूपी सैनिक, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ट्रेन अचानक से, इसकी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, ए ऑप्शन आएगा, बी, सी या फिर डी। ए में रुका है, बी में रुक रही थी, सी में रुक गई और डी में रुक चुकी है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ट्रेन अचानक से, यानी कि क्या हुई? अचानक से रुक गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सहयोगी शब्द में उपसर्ग है। सहयोगी शब्द में क्या उपसर्ग होगा? ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है? इसमें भी मूल शब्द अलग निकालना हमें। उपसर्ग, जब उपसर्ग निकालते हैं वर्ड का तो क्या उसका मूल शब्द अलग निकाल लेंगे, और शुरू का शब्द होता है सहयोगी, यानी कि सह प्लस योगी, सह प्लस योगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? उपसर्ग होगा शुरू का, सह उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखावट शब्द में प्रत्यय है। लिखावट शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय बाद का निकालना, उपसर्ग पहला निकालना है। इसमें भी मूल शब्द अलग निकाल लेंगे और मूल शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। लिखावट शब्द में प्रत्यय है। ए वट, बी आवट है, सी में ट है या फिर खावट है? कौन सा हो जाएगा प्रत्यय इसमें? ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है? लिखावट, लिख प्लस आवट, लिख प्लस आवट, लिखावट। और लिख मूल शब्द है, लिख मूल शब्द है, इसका अर्थ है लिख का, और आवट प्रत्यय है बाद का। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन करेक्ट है, आवट। आस्तीन का मुहावरे का अर्थ है। ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है? गले में सांप या फिर हाथ में सांप, कपटी और धोखेबाज, डी में तेज इंसान। मुहावरा आस्तीन का सांप, इनमें से कोई भी मुहावरा नहीं है, ऑप्शन में अलग ही दिखाई दे रहा। देखिए करेक्ट वाला ऑप्शन, कपटी और धोखेबाज
यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। सरल वाक्य का चयन करें। सरल वाक्य का आपको सरल वाक्य बताना, इसमें लड़कियां नाच रही है और गा रही है। बी में विद्यार्थी लिख रहे हैं। सी में मैं बहुत बीमार था इसलिए ऑफिस नहीं गया। नेक्स्ट डी में मैंने उसे समझाया था फिर भी वह नहीं मानी। तो कौन सा वाक्य इसमें करेक्ट है? सरल वाक्य बताना, सरल वाक्य कौन सा है इसमें से? देखिए, लड़कियां नाच रही है और गा रही है, और आ गया संयुक्त वाक्य है। मैं बहुत बीमार था इसलिए, इसलिए हो गया, इसलिए भी संयुक्त में आता है कि जहां भी और इसलिए आता है फिर ये सब आ जाए तो वो कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसमें भी फिर है, तो इसमें हमें बताना सरल वाक्य कौन सा है। सरल वाक्य कौन सा हो जाएगा? विद्यार्थी लिख रहे हैं, ये है सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए, लाइव क्लासेस के लिए RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक, यूपी सैनिक से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कीजिए। यस शब्द का विलोम है। यस शब्द का विलोम यानी कि अपोजिट बताना विलोम शब्द। यस का ए ऑप्शन अपयश, अपशकुन, अपकर्ष या सौभाग्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए है, बी है, सी है या फिर डी है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यश यानी कि अपयश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए, पथिक शब्द का पर्यायवाची, पथिक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ए सलाह, बी परमात्मा, और सी राहगीर, और डी मयंक। पथिक शब्द का पर्यायवाची ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए, सलाह, सलाह का क्या होगा? सलाह का हो जाएगा उपदेश। उपदेश। परमात्मा यानी कि ईश्वर। मयंक, मयंक का चंद्रमा। चंद्रमा। और पथिक क्या होगा? राहगीर। यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, बी भी रोंग, ए भी रोंग है, बी भी और डी भी रोंग है। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा सी, पथिक होता है राहगीर या फिर यात्री। छत शब्द का बहुवचन, छत शब्द एक वचन है और उसका बहुवचन बताना। ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है? कौन सा हो जाएगा छत शब्द का बहुवचन? छते, छतो, छत या फिर छताई? कौन सा हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ए, बी, सी या फिर डी? छत का बहुवचन बनाने के लिए ए से जोड़ते हैं, अकारांत शब्द को किससे जोड़ देंगे? ए से जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? छत का छते। ओके स्टूडेंट्स, आज का स्कोर कितना बना कमेंट्स करके देखिए, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।